हेलो एवरीवन। हाल ही में बिहार बोर्ड के सारे लाखों बच्चों के, करोड़ों बच्चे के ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और सभी के परिणाम आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के परिणाम काफ़ी अच्छे आए होंगे। तो आप सभी को आपके अच्छे परिणाम के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे टीम मौर्य स्टडी सेंटर की तरफ से। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको भी कन्फ्यूजन है कि भाई मेरे को ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिला, मेरे दोस्त को मिल गया, भाई मैं कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब क्या क्राइटेरिया की इन सारी चीज़ों को करेंगे। ये स्क्रूटनी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये कब हम लोग अटेंड कर सकते हैं। ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिला, मेरे दोस्त को मिल गया, मैं कर रहा हूँ स्क्रूटनी, मेरे दोस्त क्यों नहीं करा रहे हैं, मेरा इनाम इतना कम क्यों आया, मेरा एग्जाम में रिजल्ट इतना कम क्यों आया, मेरा रिजल्ट, अरे यार रिजल्ट आने के बाद इतना रिजल्ट कैसे बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये कुछ बातों को ये आनंद किशोर सर के द्वारा सुन लीजिए, ये क्या कुछ कर रहे हैं हमारे जो अध्यक्ष आनंद किशोर। किसी भी कारण से यदि अपने अंकों से संतुष्ट है तो वे परसों 2 दिनों के बाद से 23 तारीख से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी किसी कारण से इस परीक्षा में यदि उत्तीर्ण नहीं हो पाए उनके लिए सप्लीमेंट्री सा विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि परसों से प्रारंभ की जाएगी 23 तारीख से। किसी भी स्टूडेंट का 1 वर्ष बर्बाद नहीं होगा, अर्थात मई माह में रिजल्ट डिक्लेयर कर जाने से कंपार्टमेंटल का वे इसी वर्ष सभी प्रकार के यूनिवर्सिटीज और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने ये आनंद किशोर सर की अध्यक्ष आनंद किशोर सर की बातों को काफ़ी ध्यान से सुना होगा। आपने उसमें सुना होगा कि उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया है कि 23 मार्च से, कब से 23 मार्च से जो भी छात्र अपने परिणाम से खुश नहीं है वो क्या करते हैं, कंपार्टमेंटल के ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर वो स्क्रूटनी के लिए भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये समझते हैं कि स्क्रूटनी होता क्या है, कंपार्टमेंटल होता क्या है, ये ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद ये जो 23 मार्च से ऑनलाइन की बात हम कह रहे हैं इस अपडेट के बारे में जानिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रेस मार्क्स क्या होता है, ठीक है। आइए सबसे पहले ये आप जान लीजिए ग्रेस मार्क्स होता क्या है। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके की मार्कशीट में जब रिजल्ट तक है इस तरह का स्टाफ मार्क आया होगा, इसी मार्क्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। और ग्रेस मार्क्स देने का बिहार बोर्ड की तरफ से अलाउ होता है कि आपको 10 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। और ये मार्क्स कब दिए जाएंगे इसको समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर 10 नंबर से कम नंबर तक आप क्या करें कि इस सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लग रहा है, एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या करता है बिहार बोर्ड अपनी तरफ से आपको वो मार्क्स 2 नंबर दे करके आपको पास कर देगा, उस सब्जेक्ट में पास करता है। उस नंबर को हम लोग बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। तो आपको ग्रेस मार्क्स मिला कि नहीं मिला ये वाली झंझट तो आपके साथ होनी ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम क्या होता है। ये कंपार्टमेंटल एग्जाम देखिए क्या होता है। वैसे जो भी छात्र जो क्या किए हैं कि इस बार परिणाम दिए हैं और इस परिणाम में क्या किए हैं कि 1 या फिर 2 या फिर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आप सभी के लिए क्या होता है कि बिहार बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है कि आप सभी 23 मार्च से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 23 मार्च से कंपार्टमेंटल एग्जाम में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये समझिए कंपार्टमेंटल एग्जाम देखिए क्या कहता है। हमारी कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होती है उन बच्चों के लिए होती हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए होते हैं कि जो 1 या फिर 2 एग्जाम्स में क्या है, 1 या फिर 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं, मतलब कि उनका परिणाम बहुत ही कम है, मतलब पासिंग मार्क नहीं आ पाया, तो वो क्या करेंगे कम से कम 2 सब्जेक्ट में कम से कम 2 से अधिक रहेगा तो आप इस साल नहीं दे पाओगे। आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम का आप ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन आवेदन कर दिए 23 मार्च से शुरू हो जाएगी, किसी पोर्टल पर खुल जाएंगे पोर्टल, और 23 मार्च को क्या कर सकते हैं आप कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया ये है कि आपको कम से कम किन्हीं 2 ही सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक बड़ी बात इसकी कंपार्टमेंटल एग्जाम की फायदा ये है, सबसे बड़ी फायदा है कि आप इसी साल मतलब कि आपके 1 साल बर्बाद नहीं होंगे, अगले 2 माह में ही आपके फिर से पुनः रिजल्ट, नया वाला रिजल्ट आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके 1 साल 1 वर्ष बच जाएंगे इसमें कि अपने क्या करते हैं आगे की पढ़ाई में उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। बातों को समझ रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए अब समझते हैं हम लोग स्क्रूटनी क्या होता है। स्क्रूटनी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं परिणाम आ जाता है और अपने रिलेशन में रिलेटिव्स को सुन लेंगे, अपने दोस्तों का सुन लेंगे, मतलब अगल बगल कुछ
कुछ लोग हैं उनको सुन लेंगे तो उनको लगेगा यार मैं तो इतना लिखा था, मार्क्स मेरा कम आया। नहीं, मैं क्या करूँगा, अपने कॉपी को रीचेक कराता हूँ। तो मेरे भाई आप देखो, स्क्रूटनी जो होता है ना, एक इधर हम लोग बोल लेते हैं रीचेक, लेकिन रियली में रीचेक होता नहीं है। रियली में रीचेक होता नहीं है। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि आपके कॉपी को पुनः जांचा जाएगा। पुनः जांचा जाएगा मतलब ये नहीं कि लाइन बाई क्या तुम आंसर लिखो, उसको नहीं जांचा जाएगा। बस स्क्रूटनी में ये चीजें देखा जाएगा कि आपको 2 मार्क्स मिला है, कहीं जहां 4 मार्क्स मिला है, जहां 3 मार्क्स मिला है, ये मार्क्स जोड़ने में कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना। इन सारी चीजों को स्क्रूटनी के द्वारा चेक किया जाता है। तो जो भी छात्र ऐसे होंगे कि भाई रीचेक कराऊं, तो रीचेक कराने में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप किसी कहे सुने में नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, अच्छे लिखा हूं कॉपी में, आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं 23 मार्च से, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है, इस चीज़ों को समझिए, स्क्रूटनी होता क्या है। स्क्रूटनी में केवल आपको जो मार्क्स मिले हैं, जो कॉपी चेक किया गया, उसमें केवल मार्क्स को मिलेगा, भाई जोड़ने में कहीं गलत तो नहीं हुआ है, जोड़ने में कहीं अधिक तो नहीं दे दिया गया। और हाँ, ये भी डर रहता है कि आपके मार्क्स कहीं जोड़ने में अधिक दिया जाएगा तो कम भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक मेरा पर्सनल मानना है कि आप स्क्रूटनी की ओर नहीं जाइए। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि मेरे को ज़्यादा मार्क्स कम है, आप सीधी सी बात है कंपार्टमेंटल की तरफ जाइए। कंपार्टमेंटल की तरफ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा कि जहाँ लिखा रहेगा कि आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे करके ही पास हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे बातों को, मतलब कि ये मार्कशीट और बाकी जो भी स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं करें उनके मार्कशीट इक्वल होंगे। मतलब आपके जो भी ये शादी या फिर कहीं जॉब के लिए देते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मतलब स्क्रूटनी की ओर आप जाइए ही नहीं जाइए, केवल खर्च है। ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, वहाँ से कुछ लग जाएगा, फिर उसके बाद कुछ डिमांड कीजिएगा, लग जाएंगे। मतलब स्क्रूटनी कुछ नहीं है, बस आपको मार्क्स को मिलाया जाएगा। 2, 4, 6 जोड़ने में जो गलती होगा तो ये तो बहुत मामूली होता है, नहीं भी होता है, हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं। अब अपने से आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँगा, इन सारी चीज़ों में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप सभी बताएंगे कि आपने इस 12th के एग्ज़ाम में आपने कितना परिणाम पाया, और परिणाम पाया तो कितना खुशी का माहौल है। बाकी आप सभी को एक बार फिर मोर स्टडी सेंटर की टीम की तरफ से आप सभी को अच्छे परिणाम पाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।